हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिसीजन सेंटर में। जैसा कि आपको पता है आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम 28 अप्रैल को होना है और उस एग्जाम में ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनना लगभग तय माना जाता है, क्योंकि प्रीवियसली भी उन टॉपिक से क्वेश्चन बन चुके होते हैं और इस बार भी बनने के पूरे चांसेस हैं। तो उसी छोटे से टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसको आप देख करके जाइएगा और इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का होना ही होना है। टॉपिक क्या है भैया? फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का टैबलेट का टॉपिक है। अब टैबलेट के टॉपिक से मेनली क्वेश्चन कहां से बनते हैं? जितने भी एक्सिपिएंट होते हैं, एक्सिपिएंट के आपके एग्जाम्पल से बनते हैं, एक्सिपिएंट के डिफिनीशन से बनते हैं, टैबलेट का जो आपका डिफेक्ट्स होता है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम शॉर्ट वीडियो में खत्म भी करेंगे और इसके क्वेश्चन भी दिखाएंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी यहाँ पे चीजें मिस ना होने पाए। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं टैबलेट की, वेल नोन आपको पता ही होगा टैबलेट क्या होता है भाई। एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जिसमें अगर बात किया जाए एपीआई प्लस ढेर सारे आपके एक्सिपिएंट्स होते हैं। अब एक्सिपिएंट की बात कर ले तो भैया उसमें फिलर भी हो जाएगा, उसमें आपके डाइल्यूएंट के साथ साथ डिसइंटीग्रेंट हुआ, ग्लाइडेंट हुआ, लुब्रिकेंट हुआ, कलरेंट्स भी हो सकता है, ग्रेनुलेटिंग एजेंट भी होगा, बाइंडर एडेसिव भी होगा, ढेर सारी चीजें मिली होंगी तब जाके ग्रेन्यूल्स बनके कंप्रेशन होता है, कॉम्पैक्ट बनता है और टैबलेट का निर्माण होता है। अब टैबलेट में जो आपके एक्सिपिएंट डलते हैं उन सभी के एग्जांपल्स, उन सभी का डिफिनीशन, उसके डिफेक्ट्स, उसके अलग अलग टेक्निक से क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन कहां से बन सकता है, तो जो आपके ढेर सारे एक्सिपिएंट होते हैं उनके एग्जाम्पल से बन सकता है, उनके डिफिनीशन से बन सकता है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट क्या होता है भैया? इसे हम फिलर भी बोलते हैं। डाइल्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? फिलर भी बोलते हैं। मतलब टैबलेट का बल्क को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो टैबलेट में एपीआई कितनी होती है? मात्र बहुत कम एपीआई होती है, लेकिन टैबलेट का साइज इतना बड़ा कैसे होगा भाई? हमें फिलर डालना पड़ेगा, हमें डाइल्यूएंट डालना पड़ेगा जिससे टैबलेट का बल्क बनेगा, टैबलेट एक डिजायर्ड शेप ले पाएगा, फॉर्म ले पाएगा और वो प्रॉपरली कंप्रेशन वगैरह के लिए हेल्पफुल होगा। तो वो आपका डाइल्यूएंट या बल्किंग एजेंट या फिलर, इन 3 नामों से किसी नाम से पूछ सकता है। अगर हम डाइल्यूएंट की बात कर ले तो डाइल्यूएंट भी अलग अलग तरीके के यूज हो सकते हैं। जैसे एक आपके शुगर वाले डाइल्यूएंट यूज हो सकते हैं, एक आपके पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं एज अ फिलर, एक आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं और मिसलेनियस, मतलब अलग अलग आपके जो डाइल्यूएंट हो सकते हैं। अगर शुगर की बात कर ले जिसमें आपका एग्जांपल याद कर लेना, डेक्सट्रोज हुआ, लैक्टोज हुआ, सुक्रोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, एमाइलोज, एन्यूसॉल्ट, ये सब आपके क्या है? शुगर कैटेगरी के डाइल्यूएंट में आएंगे। वहीं पे अगर पॉलीसैकेराइड की बात कर ले तो स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, उसके डेरिवेटिव हो गए, मॉडिफाइड स्टार्च हो गया, ये सब भी एज अ डाइल्यूएंट यूज होगा। स्टार्च वाला तो बहुत कॉमन है और पूछा भी जाता है। सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर ले जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, कैल्शियम फॉस्फेट हुआ, कैल्शियम सल्फेट हो गया, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ट्राईऑक्साइड, ट्राईहाइड्रेट, ये सब आपके क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। अगर हम मिसलेनियस की बात कर ले तो जिसमें आपके कायोलिन, बेंटोनाइट, सिलिकॉन डेरिवेटिव, पॉलीविनाइल, पाइरोडोन, पीवीपी, ये सब आपके मिसलेनियस में आएंगे। तो ये आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज डाइल्यूएंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? बल्क को बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए ग्रेनुलेटिंग एजेंट, ग्रेनुलेटिंग एजेंट क्या करते हैं भैया? जो महीन महीन फाइन पाउडर है ना, उस फाइन पाउडर को ग्रैनुल्स में बदलेंगे। तो भैया जब ग्रैनुल्स बनता है ना तो ग्रैनुल प्रॉपर आपका पंचिंग करने में, कंप्रेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो फाइन पाउडर को हम कोशिश करते हैं ग्रैनुल कर दे। तो भैया ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, वो सब तो आपने देखा ही होगा। तो ग्रैनुल क्या करते हैं? फाइन पाउडर को यहाँ पे ग्रेनुलेटिंग एजेंट ग्रेनुल में बदलने का काम करते हैं, जिसमें आपके स्टार्च म्यूसिलेज, ट्रैगाकैंथ म्यूसिलेज, एकेसिया म्यूसिलेज, अल्कोहल, एसीटोन, ये सब एज ए ग्रेनुलेटिंग एजेंट यूज होंगे। अगर हम बात करते हैं भैया बाइंडर और एडेसिव की, तो बाइंडर एडेसिव क्या करते हैं? जब आप वेट ग्रेनुलेशन करते हो ना तो टैबलेट के कंटेंट को बाइंड करने के लिए एडेसिव बाइंडर, डो बनाना है, उसका वेट मास, डैम्प मास बनाना है, तो बाइंडर एडेसिव डालोगे ही। तो भैया बाइंडर एडेसिव क्या होता है? कोहेसिवनेस प्रमोट करते हैं। जब आप डायरेक्टली कोई चीज कंपैक्ट करते हो या ग्रेनुलेशन करते हो तो कोहेसिवनेस बढ़ाने का काम बाइंडर और एडेसिव का होता है। जिसमें अगर बात किया जाए कुछ आपके सोल्यूशन बाइंडर होते हैं, कुछ आपके ड्राई बाइंडर भी होते हैं, है ना। वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन में अलग अलग हो सकता है।
तो सर सोल्यूशन बाइंडर में आपके स्टार्च, ट्रैगेकैंथ, सुक्रोज, अकेसिया, जिलेटिन ये सब बाइंडर के एग्जांपल है। अब कहोगे सर स्टार्च आपका डाइल्यूएंट में भी था, बाइंडर में भी था। हाँ, एक से दो जगह हो सकता है, ठीक है। और सेलुलोज डेरिवेटिव जो आपके होते हैं एथिल सेलुलोज और क्रॉस लिंक पीवीपी की बात कर ले, मैक्रोगॉल 4000 ये ड्राई बाइंडर में आएंगे। स्टार्च की बात कर ले तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला बाइंडर है और सोल्यूशन फॉर्म में यूज हो रहा है। ट्रैगेकैंथ की बात कर ले तो भैया हार्ड ग्रेन्यूल बनाता है, HLB वैल्यू 13.2 होती है। सुक्रोज की बात कर ले ये थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है तो टैबलेट स्टोरेज पे हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अकेसिया की बात कर ले तो ये आपका हार्ड ग्रेन्यूल देने का काम करता है। जिलेटिन की बात कर ले वार्म सॉल्यूशन के रूप में और यहाँ पे भी हार्ड फॉर्म देता है जब कूल हो जाता है। तो ये अलग अलग बाइंडर हो गए। अब बात करते हैं डिसइंटीग्रेंट की। तो डिसइंटीग्रेंट क्या करता है, टैबलेट जब आप खाते हो ना तो उसको तोड़ने का काम करता है, ब्रेकिंग अप करने का काम करता है। डिसइंटीग्रेंट होगा नहीं तो भैया टैबलेट टूटेगी नहीं, टैबलेट टूटेगी नहीं ना तो घुलेगी नहीं, ना डिसॉल्व होगी, ना अब्सॉर्ब होगी, ना डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना ही असर करेगी। तो भैया टैबलेट को असर चाहिए तो टूटना पड़ेगा और टूटने के लिए आपका डिसइंटीग्रेंट या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डलते हैं। अगर टूटेगी नहीं तो इनएक्ट आपके सुबह पॉटी में निकल जाएगी, ऐसा होता है। तो डिसइंटीग्रेंट क्या होता है, टैबलेट के ब्रेकअप यानी ब्रेकिंग अप करने के लिए काम में लाया जाता है और टैबलेट तो तोड़ने में मदद करता है जब वो जीआईटी में जाती है या सोल्यूशन में जाती है। अगर हम डिसइंटीग्रेंट की बात कर ले SLS सोडियम लॉयल सल्फेट भी हो जाता है जिसका प्रॉपर्टी नेम क्या है MP-कॉल और स्टीरोवेट। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट की बात कर ले वीगम इसका प्रॉपर्टी नेम है। पोविडोन भी आपका डिसइंटीग्रेंट के रूप में कॉलिडोन और प्लास्टोन हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भैया सोडियम एल्जिनेट, ये सब भी मेनुकॉलिस का ब्रांड नेम है, डिसइंटीग्रेंट के रूप में यूज हो रहा है। फिर वहीं पे अगर बात करते हैं सुपर डिसइंटीग्रेंट, जी हाँ ये सुपर डिसइंटीग्रेंट और अच्छे वाले डिसइंटीग्रेंट होते हैं, बहुत तेजी से टैबलेट को तोड़ने का काम करेंगे, जिसमें मोडिफाइड स्टार्च, मोडिफाइड सेलुलोज, मोडिफाइड सेलुलोज में आपके क्रॉस पोविडोन हुआ, यहाँ क्रॉस कैरमेलोज सोडियम हुआ, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हुआ, पॉलक्रिलिन पोटेशियम हुआ, ये सुपर डिसइंटीग्रेंट है। ब्रांड नेम से भी बन सकता है जैसे आपका मोडिफाइड स्टार्च एक्सप्लोटैब या प्रीमोजेल बोल सकते हैं। एक्डिसॉल या सोलूटैब आपका क्रॉस कैरमेलोज सोडियम का हुआ। कॉलिडोन CL या पॉली प्लास्टोन एक्सेल ये आपके क्रॉस पोविडोन के हुए और एम्ब्रेलाइट आपका प्रोक्लिन पोटेशियम का हो जाता है। कंसेंट्रेशन की बात कर ले तो मेनली कोई 2 से 5%, कोई 2 से 8%, कोई 0.5 से 5 या 2 to 10 यानी 2 से 10 के बीच के ही रेंज में ये यूज होते हैं। सर ग्लाइडेंट की बात कर ले, लुब्रिकेंट की बात कर ले और एंटी एडेरेंट, ये क्या क्या होता है एक एक करके डिफिनीशन देखेंगे। तो ग्लाइडेंट क्या होता है, टैबलेट के जो आपके ग्रेन्यूल वगैरह होते हैं फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करता है। लुब्रिकेंट क्या करता है भैया, फ्रिक्शन को घटाने का काम करेगा, एक एक करके देखेंगे। तो ग्लाइडेंट क्या होता है, पाउडर्स के टैबलेट ग्रेन्यूल के फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करते हैं और पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन को रोकने का काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बढ़िया फ्लो होगा तो बढ़िया हॉपर से लेकर के डाइस तक फ्लो होकर के पंचिंग अच्छे से हो जाएगी। जिसमें अगर ग्लाइडेंट की बात करते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट हुआ, मैग्नीशियम कार्बोनेट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, मैग्नीशियम सिलिकेट हुआ, स्टार्च हुआ, टैल्क हुआ, ये सब आपके ग्लाइडेंट के रूप में यूज हो रहे हैं। वहीं पे सेलुलोज की बात कर ले, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात कर ले, ये भी आपके ग्लाइडेंट के रूप में यूज हो रहे हैं जिसका आप ब्रांड नेम भी देख सकते हो, है ना। तो ये सारे एग्जांपल से क्वेश्चन बनने वाले हैं। लुब्रिकेंट की बात कर ले तो लुब्रिकेंट क्या होता है भैया, फ्रिक्शन जो आपके डाई वॉल के बीच में फ्रिक्शन लगता है ना, उस फ्रिक्शन को घटाने का काम करेगा और टैबलेट को डाई कैविटी में प्रॉपर्ली इजेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, कोई फ्रिक्शन लगने नहीं देगा, वो होता है लुब्रिकेंट। जिसमें अगर बात किया जाए तो बहुत ही वेल नोन, जहां पे भी स्टीरेट वाली वर्ड आ जाए, मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, स्टीरेट वाले आपके लुब्रिकेंट के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। और टैल्क हो गया, ग्लिसरीन पॉलीम्यूस्टीरेट हो गया, स्टीरिक एसिड हो गया, ये सब अलग अलग आपके क्या होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं। यानी एक इनसॉल्युबल हो गया और सॉल्युबल में आते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल 4000, 6000, 8000 का ग्रेड का, सोडियम बेंजोएट हुआ, SLS हो गया, बोरिक एसिड, ये सब भी आपके सॉल्युबल में आएंगे और वो इनसॉल्युबल में आएंगे। सर एंटी एडेरेंट क्या होता है, एंटी एडेरेंट मतलब चिपकने से रोकेगा। अब भैया एंटी एडेरेंट क्या करता है, स्टिकिंग या एडहेशन रिड्यूस करता है किसी भी टैबलेट के ग्रेन्यूल्स का। किससे भैया, जो पंचेज फेसेस है, डाई वॉल है, अब पंच क्या करेगा, पंचिंग करेगा, तो पंचिंग करने के दौरान अगर बहुत ज्यादा चिपचिपा होगा तो पंच फेस से ही आपके ग्रेन्यूल चिपक जाएंगे। तो उस कंडीशन में थोड़ी सी मात्रा एंटी एडेरेंट की भी डलती है ताकि वो स्टिकिंग रिड्यूस करे, चिपकना रिड्यूस करे, है ना। तो एंटी एडेरेंट की बात कर ले, इसमें भी आपके टैल्क, कॉर्न स्टार्च, डीएल ल्यूसीन, मेटेलिक स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट, टैल्क स्टार्च, ये सब आ जाते हैं, है ना। सोडियम लॉरेल सल्फेट भी आ जाता है।
है ना, मेनली आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपके कॉमन है। वहीं पे अगर बात किया जाए भैया कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, यहां से भी तो बराबर क्वेश्चन बन सकता है। कलर्स की बात कर ले तो कौन सा येलो कलर देता है, कौन सा रेड कलर देता है, यहां से बनता है सिंपली। येलो 6 की बात कर ले, एफडीए अप्रूव्ड कलर है, सनसेट येलो कलर देता है। रेड 3 इरिथ्रोसिन, इरिथ्रोसिन क्या होगा भैया, रेड कलर देगा। एलुरा रेड ये आपके अभी रेड कलर देता है। टाट्राजिन यहां से एक बार क्वेश्चन बना है तो ये आपका येलो कलर देने का काम करता है। फास्ट ग्रीन नाम में ही छुपा है, ग्रीन कलर। ब्रिलियंट ब्लू भैया ब्लू कलर और इंडिगोटिन। अब यहाँ पे देखो सिंबल जिसमें ब्लू ग्रीन लिखा है वहां से नहीं पूछेगा, टाट्राजिन का पूछ दिया या फिर आपका इरिथ्रोसिन का पूछ दिया, इंडिगोटिन का पूछ दिया, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए फ्लेवर्स या फ्लेवरिंग एजेंट की, मतलब ऐसे एजेंट जो कि टेस्ट को यहाँ पे मास्क करते हैं या अच्छा प्लीजेंट फ्लेवर या प्लीजेंट टेस्ट देने का काम करते हैं, है ना। अब फ्लेवरिंग एजेंट में भी अलग अलग आपके टेस्ट के होते हैं, कुछ आपके सोर टेस्ट के होते हैं, कुछ बिटर टेस्ट के होते हैं, कुछ मेटेलिक, कुछ साल्टी, कुछ आपके क्या होते हैं, अलग टेस्ट के होते हैं। तो सोर टेस्ट में आपके लेमन, लाइम, ऑरेंज, चेरी, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस फ्लेवर, लिकोराइस, रूट बियर, ये सोर टेस्ट वाले हो गए। बिटर की बात कर ले तो भैया कॉफी, ग्रेप फ्रूट, चेरी, पीच, रास्पबेरी, ऑरेंज, लेमन, लाइम, ये चेरी वगैरह, ये सब आपके थोड़े से बिटर टेस्ट भी होते हैं। सर मेटेलिक की बात कर ले तो बेरीज, मिंट, ग्रेप, मार्शमेलो, ऑरेंज, ये सब हो गया। और साल्टी की बात कर ले तो बटर स्कॉच, मैपल, एप्रिकॉट, पीच, वेनिला, विंटर ग्रीन, मिंट, ये हो गया। और स्वीट टेस्ट की बात कर ले वेनिला, फ्रूट और बेरी, ये सब आपके स्वीट टेस्ट वाले फ्लेवरिंग एजेंट हो गए। अब उसके बाद आपका टैबलेट का डिफेक्ट से बराबर बनता है भैया। टैबलेट का डिफेक्ट से एक क्वेश्चन तो बराबर बनेगा कि भाई टैबलेट के डिफेक्ट की बात कर लें तो कैपिंग और लैमिनेशन हर बार बना है। किस दिन किसी फार्मासिस्ट का पेपर उठा लीजिए, यहां से बनता ही बनता है। सर पिकिंग और स्टिकिंग क्या होता है, मॉडलिंग क्या होता है, चिपिंग क्या होता है, एक एक करके बताएंगे, उसका कारण क्या होता है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा तो आपका बनता है डिफिनेशन से। तो भैया कैपिंग और लेमिनेशन, कैपिंग में क्या होता है, टैबलेट का टॉप या बॉटम क्राउन अलग हो जाता है, टूट जाता है। टैबलेट का जब टॉप या बॉटम क्राउन टूटे तो उसे बोलोगे कैपिंग, और जब टैबलेट 2 या 2 से अधिक लेयर में टूटे तो उसे बोलोगे लैमिनेशन। लैमिनेशन यानी लेयर, और कैपिंग में आपका टॉप और बॉटम क्राउन, ये याद रखना। तो भाई कैपिंग क्या होती है, पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है टॉप या बॉटम क्राउन का। टैबलेट का देखो टॉप या बॉटम क्राउन पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा। और लैमिनेशन की बात कर ले तो टैबलेट 2 या 2 से अधिक लेयर में, जी हाँ 2 या 2 से अधिक लेयर में टूट जाती है, वह कहलाता है भाई लैमिनेशन, है ना। किस कारण से हो सकता है, क्योंकि भैया एयर फंस जाता है, एयर का इंट्रैपमेंट हो जाता है ना। पंचेस वगैरह है तो उस दौरान पंचिंग के दौरान एयर इंट्रैप्ट हो जाता है, और इसको सुधारना है तो भैया प्री कंप्रेशन, फ्लैट पंचेस के द्वारा प्री कंप्रेशन कर दो, या फिर आपका कह सकते हो ना सॉर्बिटॉल वगैरह यूज करके आप थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ा दो तो चपका रहेगा, ठीक है, एयर इंटरप्ट नहीं होगा। पिकिंग और स्टिकिंग, ये दोनों वर्ड लगभग चिपकने वाले होते हैं, ठीक है। पिकिंग में क्या होता है, मटेरियल जो होगा पंचेज के फेस से, जो पंच होगा, पंच करेगा, उससे मटेरियल चिपक जाएगा। और स्टिकिंग क्या होता है, मटेरियल डाई वॉल से चिपक जाएगा। तब जब मटेरियल पंच से चिपक जाए उसे हम बोलेंगे पिकिंग, और जब मटेरियल डाई वॉल से चिपक जाए तो उसे बोलेंगे स्टिकिंग। जिसकी बात कर ले तो क्यों होता है, इनएडिक्वेट अगर एडेरेंट है या बहुत ज्यादा ग्रेनुल में मॉइस्चर है तो मॉइस्चर की वजह से ये पिकिंग और स्टिकिंग होने के चांसेस है। अब इसको सुधारना क्या है, तो भाई पंचेस फेस का कोटिंग कर दो क्रोमियम से, या प्रॉपर सुखा दो ताकि ड्राई हो जाए, मॉइस्चर ना रहे, ताकि चिपके ना, ठीक है। मॉटलिंग बहुत पूछता है यहां से भी, जब भैया टैबलेट पे जो कलर आप दे रहे हो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपरली टैबलेट पे पूरा कलर न जाए, डब्बा डब्बा बन जाए, चितकबरा बन जाए, वैसा वाला अनइक्वल कलर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे मॉटलिंग बोलेंगे। क्यों, क्योंकि भैया प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुआ, कलरिंग सोल्यूशन का इम्प्रॉपर मिक्सिंग हुआ, उस हिसाब से मॉडलिंग देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर हमने इसकी रेमेडीज की बात कर ली, प्रॉपर कलरिंग सोल्यूशन को मिक्स करके यूज करोगे तो मॉडलिंग नहीं होगी। फिर अगर हम बात करते हैं चिपिंग, चिपिंग में क्या होता है, टैबलेट का एजेस टूटने लगता है, टैबलेट के एजेस शार्प होने लगते हैं, चिप हो जाना, टूट जाना, तो टैबलेट का एजेस शार्प हो जाएगा, किनारे से टूट जाएगा, है ना। क्यों होता है भैया, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा आपका कह सकते हो जब हैंडलिंग करते हो उस दौरान, कोटिंग वगैरह करते हो तो उस दौरान टैबलेट का जो कॉम्पैक्शन है या बाइंडर है वो प्रॉपरली अगर नहीं डला है तो उसके कारण से चिपिंग होने लगता है। तो क्या करोगे, पॉलिश पंच का यूज करोगे, एजेस वगैरह जो है फ्लैट पंचेस का यूज करोगे तो उतना ज्यादा
यहाँ पे चिपिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपके टैबलेट के डिफेक्ट्स में आ जाते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें, कैसे कैसे क्वेश्चन आरआरबी के पीवाईक्यू में बने हैं, प्रीवियस ईयर में बने हैं और इस बार भी बनने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन द च्यूबल टैबलेट। जी हाँ, चबाने वाली च्यूबल टैबलेट में जो स्वीटनिंग एजेंट यूज होती है कौन सी यूज होगी? फार्मासिस्ट 2015 आरआरबी एग्जाम। सुक्रोज, हनी, मैनिटॉल या सैक्रिन? तो भैया च्यूबल टैबलेट, चबाने वाली जो टैबलेट में स्वीटनिंग एजेंट जो मिठास देने का काम करेगी वो आपका मैनिटॉल। 72 टाइम मीठा होता है सुक्रोज के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? मैनिटॉल यूज होगा। अगला क्वेश्चन भैया, इन द प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स स्टार्च इज यूज है। जी हाँ, पाउडर्स के प्रिपरेशन में जो स्टार्च होता है, ये भी 2015 का क्वेश्चन है। तो स्टार्च एज अ बाइंडर यूज हो रहा है, एज अ फिलर यूज हो रहा है, एज अ डिसइंटीग्रेंट यूज हो रहा है या एज अ लुब्रिकेंट यूज हो रहा है? तो मेनली जब भी स्टार्च की बात आती है, सबसे ज्यादा स्टार्च यूज हो रहा है तो डाइल्यूएंट के रूप में यूज हो रहा है, फिलर के रूप में यूज हो रहा है। आप कहोगे सर स्टार्च का एग्जाम्पल तो और जगह भी था, लेकिन सबसे ज्यादा और मोस्ट कॉमनली जो स्टार्च होगा वो एज अ फिलर, एज अ डाइल्यूएंट यूज होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि भैया च्यूबल टैबलेट में क्या चीज नहीं होती? अब चबाने वाली टैबलेट है, उसको भैया पेट में तो जा नहीं रहे, चबा ही रहे हो, तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट होगा, डाइल्यूएंट भी होगा बल को बढ़ाने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट भी होगा, लेकिन डिसइंटीग्रेंट नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं च्यूबल टैबलेट की, तो वहां पे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, नॉट कंटेन। ठीक है, च्यूबल टैबलेट यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन था भैया, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। जी हाँ, टैबलेट का सेपरेशन हो जाता है 2 या 2 से अधिक लेयर्स में। अब लेयर में टूटी तो भैया कैपिंग हुआ, मॉटलिंग हुआ, लैमिनेशन या एयर इंट्रैपमेंट। तो भैया कैपिंग में क्या होता है? टॉप या बॉटम क्राउन, टॉप या बॉटम क्राउन अलग हो गया। मॉटलिंग में क्या होता है? अनइक्वल कलर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एयर इंट्रैपमेंट तो है ही नहीं। लैमिनेशन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लेयर में टूट जाना, है ना, 2 या 2 से अधिक लेयर में टूट जाना, यहां से क्वेश्चन बनता है ना, तो लैमिनेशन हो गया। एक और क्वेश्चन था भैया, विच डाई विल गिव येलो कलर? अभी हमने दिखाया था येलो कलर कौन सी डाई 2019 में पूछा। एमरेंथ की बात कर ले, रेड कलर दे रहा है। इरिथ्रोसिन की बात कर ले, रेड कलर दे रहा है ना। इंडिगो की बात कर ले तो ब्लू कलर दे रहा है, लेकिन आपका येलो कलर देता है आपका टाट्राजिन। क्या देता है भाई? टाट्राजिन आपको येलो कलर शो करने का काम करता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस बेसिक टैबलेट के उससे। बाकी क्वेश्चन आपको और कहां से देखने को मिलेंगे? ये आपके जितने भी डिफेक्ट्स हैं, इस डिफेक्ट्स को देखिएगा, और बाकी जितने भी आपके डाइल्यूएंट हुआ, डिसइंटीग्रेंट हुआ, लुब्रिकेंट हुआ, सुपर डिसइंटीग्रेंट हुआ, एडेसिव हुआ, बाइंडर हुआ, इन सबके बेसिक टर्म से क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक को जरूर रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, और सभी लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करिए। हमारे पूरी जीडीसी की तरफ से आप सभी को लोग ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे रिलेटेड और भी जितने वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।